हम इसलिए कर रहे हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमारे गांव की मेन समस्या ये है, जो नोखा नगर पालिका जो नारायण झंवर है, जो मारडिया गांव में वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहते हैं, उसकी दूरी 800 मीटर भी नहीं है और उसके लिए हम जमीन दे रहे हैं मारडिया से 5 किलोमीटर दूर और हमारे मारडिया की सहमति से। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हैं कि मारडिया की जनता के बीच में ही बनाएंगे। तो हम भी अड़े हैं, अगर मारडिया में कोई जान मान का नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार ओनली फॉर नगर पालिका होगी, नारायण झंवर और कन्हैयालाल झंवर। खरीदी ना नगर पालिका ने, वो गौशाला के नाम से खरीदी है, ठीक है। और अब उस जमीन के बदले हम ग्रामीण दूसरी जमीन है वो उनको देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बनाएंगे तो गांव के पास में ही बनाएंगे। क्या कारण लग रहा है, क्यों बनाएंगे? कारण वो बोल रहे हैं मारडिया ग्रामीण मेरे कहने पे वोट नहीं देते, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, यहाँ खुदाई हुई थी, जो ट्रीटमेंट अब यहाँ गंदा पानी पड़ा है ना, उस टाइम हमारे गांव में हमने पानी नहीं आने दिया, तो बोल के गया था कि गंदा पानी लाएंगे तो आपके गांव में ही लाएंगे, ठीक है, जो करना है वो कर लो। अब यदि यहाँ कोई जनहानि हो गई तो उसका जवाबदार नगर पालिका का अध्यक्ष नारायण झंवर होगा और कन्हैयालाल झंवर होगा। टीट प्लांट के चक्कर में ये सब सारे लोग ने वोट देना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे। बीकानेर जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए थे, यहाँ पानी आने नहीं देंगे किसी हालत में, मरना मंजूर है, सब लोग मरने के लिए तैयार है, पानी किसी हालत में नहीं आने देंगे। नमस्कार, जो करना राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं नोखा विधानसभा के मारडिया गांव में हूं। तो ये नोखा शहर के बिल्कुल ही बगल में है। तो नोखा शहर में इतना पास होते हुए हम इस गांव को आज देखेंगे, इस गांव में क्या कमी है, क्या मजबूती है। और यहाँ के ग्रामीण, मुझे आज एक बात पता चली है कि यहाँ के ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे हैं वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, काफी सारे ग्रामीण इकट्ठा हो रखे हैं और ये अपनी अपनी समस्याओं को हमारे साथ रखेंगे। तो भाई साहब, पहली बात तो ये भी, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव का? हम इसलिए कर रहे हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हमारे गांव की मेन समस्या ये है, जो नोखा नगर पालिका जो नारायण झंवर है, जो मारडिया गांव में वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहते हैं, उसकी दूरी 800 मीटर भी नहीं है और उसके लिए हम जमीन दे रहे हैं मारडिया से 5 किलोमीटर दूर और हमारे मारडिया की सहमति से। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़े हैं कि मारडिया की जनता के बीच में ही बनाएंगे। तो हम भी अड़े हैं, अगर मारडिया में कोई जान मान का नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार ओनली फॉर नगर पालिका होगी, नारायण झंवर और कन्हैयालाल झंवर। इनका कहना भी ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर नहीं बने, तो आपका यही मानना है? यस, बनने नहीं देंगे? नहीं बनाने देंगे। क्या बता रहे हो? ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लगना नहीं चाहिए, नजदीक है। ये शहर से बाहर आपकी हाँ, मतलब गांव से बाहर लगे ट्रीटमेंट प्लांट? हाँ, ले भाई, बाबूजी बता रहे हैं 5-7 किलोमीटर दूर लगना चाहिए। ट्रीटमेंट गांव के मां नहीं बढ़ना चाहिए। कोई कानून नहीं है गांव के मां बढ़ाने का, कोई अधिकार नहीं है। 4 साल हुए झगड़ने, देखो ट्रीटमेंट ला रहे हैं, परेशान अगले गाँव कर रहे हैं। गिना तो झूठा मुकदमा करे, गिना पुलिस आवे, गिना नगर पालिका कर्मचारी आवे, हमारे कोई नहीं आना चाहिए। ट्रीटमेंट नहीं बढ़ने देना। तो प्रशासन ने क्या बोला जब आपने अपनी ये बात रखी? तो प्रशासन क्या रवैया है, उनका क्या जवाब है? संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं प्रशासन हमको। क्या बोल रहे प्रशासन वाले? प्रशासन कह रहे हैं हमको तो लार से अनुमति हुई है इसलिए हम आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं प्रशासन। यानी आपका कहना है अभी पूरे गांव को इस ट्रीटमेंट प्लांट से समस्या होगी? नगर पालिका के दबाव में है प्रशासन तो, और मारडिया के आबादी क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आबादी से दूर करो, कहीं भी करो, 5 किलोमीटर। और ग्राम पंचायत भी विरोध में है, उसके बदले हम जमीन देने को तैयार है दूसरी जगह। तो भी ये कन्हैयालाल झंवर की और नारायण झंवर की हठधर्मिता है कि बनाएंगे तो आबादी क्षेत्र में बनाएंगे, इसे गांव में रहना दुभोर हो जाएगा, ये समस्या है। और आडी खोड़ा, हमें नोखा की जनता से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर नोखा की जनता से आपत्ति क्यों होगी? शहर का पानी कहीं ना कहीं निकलेगा, ठीक है। अब मारडिया वाले कह देंगे कि मारडिया में पानी नहीं आने देंगे, रोड़ा वाले कह देंगे हम नहीं आने देंगे, ये पानी कहीं ना कहीं निकलेगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे आबादी क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, बस ये चाहते हैं। लेकिन कन्हैयालाल झंवर, उसका बेटा नारायण झंवर, वो जिद पे अड़े हैं, क्योंकि पहले तो पूरा मारडिया गांव उनके साथ में था
वोटिंग के वक्त। अभी माड़िया गांव क्यों हमारे विकास तो कुछ विकास करवाया नहीं, तो विकास नहीं कराते तो साथ में कौन रहेगा, कौन वोट देगा। अभी वो ना उनके साथ नहीं है तो उसका बदला ले रहे हैं कि माड़िया की आबादी में ही कराएंगे। माड़िया से हमें क्या करवाना है? वोट नहीं मिला खरीद दिया। जो जमीन खरीदी ना नगर पालिका ने वो गौशाला के नाम से खरीदी है, ठीक है। और अब उस जमीन के बदले हम ग्रामीण दूसरी जमीन है वो उनको देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बनाएंगे तो गांव के पास में ही बनाएंगे। क्या कारण लग रहा है, क्यों बनाएंगे? कारण वो बोल रहे हैं माड़िया ग्रामीण मेरे कहने पे वोट नहीं देते, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, यहाँ खुदाई हुई थी, जो ट्रीटमेंट अब यहाँ गंदा पानी पड़ा है ना, उस टाइम हमारे गांव में हमने पानी नहीं आने दिया, तो बोल के गया था कि गंदा पानी लाएंगे तो आपके गांव में ही लाएंगे, ठीक है। जो करना है वो कर लो। अब यदि यहाँ कोई जनहानि हो गई तो उसका जवाबदार नगर पालिका का अध्यक्ष नारायण झंवर होगा और कन्हैयालाल झंवर होगा। यानी आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये तो उनकी मनमानी है और मनमानी नहीं चलने देंगे। मनमानी है तो नगर पालिका में वो पट्टा जारी नहीं किया था, वो एक टंकी पर चढ़ा था ना, दूसरे दिन उसका पट्टा जारी हो गया, उसकी मनमानी से तो अभी आप परसों ज्ञापन देकर आए थे एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने क्या बताया आपको? एसडीएम साहब ने बोला था कि ग्राम पंचायत है वो पूरी मतलब विरोध कर रही है, पूरा ग्राम विरोध कर रहा है, आबादी के पास है वो हम रोकने का प्रयास करेंगे, नहीं बनने देंगे। और उस ज्ञापन में यह भी लिखा था कि यहाँ गांव से 5 किलोमीटर दूर है वो दूसरी जमीन हम ग्रामीण देने के लिए तैयार है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधिकारी को भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि वो ट्रीटमेंट प्लांट है 8 किलोमीटर दूर है, और वो आके देखते हैं तो पास में 50 पक्के मकान हैं और माड़िया से 800 मीटर भी दूर नहीं है, तो वो देख के चले जाते हैं। उनको पता है कि दूरी कितनी है, वो कितनी बता रहे हैं, क्योंकि वो चोर है। तो अगर हम आपके गांव को देखें तो आपके गांव में लगभग आपका गांव कितना विकसित है? आपके गांव में क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं? हमारे गांव में कुछ कमी नहीं है, हमारा गांव मजबूत है, लेकिन इस मजबूती को तोड़ने के लिए कन्हैयालाल झंवर और नारायण झंवर ने पीछा किया हुआ है कि पूरी बीमारी गंदगी माड़िया गांव में ही करें। 4 साल से गंदे पानी की आपकी ये समस्या है, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो आप कलेक्टर साहब से मिले थे बाबू जी? ज्ञापन देके आए थे बीकानेर जाके 3 बार। बीकानेर जाके? हाँ, 2-3 बार बीकानेर जाके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आए थे। यहाँ पानी आने नहीं देंगे किसी हालत में, मरना मंजूर है, ये सब लोग मरने के लिए तैयार है, पानी किसी हालत में नहीं आने देंगे, जो करना है वो कर लो। 19 अप्रैल को एक भी वोट मेरी ग्राम पंचायत के अंदर नहीं पड़ने देंगे किसी भी पार्टी को, बहिष्कार है बिल्कुल, कल के ज्ञापन में लिखा हुआ है। ये आपके गांव में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एक भी वोट नहीं देगा, माड़िया गांव पूरा सहमत है, आपके सामने ही खड़ा है पूरा, ठीक है। अधिकारी जब तक संतोषजनक जवाब हमको नहीं देंगे तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और हमको बहुत दुखद बात है दोस्तों की जो आम आदमी उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये आम आदमी पिछले 4 सालों से अधिकारियों के यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक संतोषजनक जवाब तक नहीं मिला है। 5 किलोमीटर दूर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन इस जगह बनेगा तो 7000 की आबादी है, जो बुलडोजर चलाते हैं ना खुदाई के लिए, 7000 की आबादी के ऊपर चला के फिर बनाएंगे, फिर बनवा लेना, ऐसे तो नहीं बनाने देंगे। फालतू काम प्रशासन दबाव। मुकदमा कितना बना रखा है? क्या मुकदमा बनाया? पे करवा हुआ है SC/ST का मुकदमा, झूठा। क्या मुकदमा है वो? SC/ST का झूठा मुकदमा है। मैं तो मेरे पिताजी, मैं तो खेत में, दूसरे खेत में था, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। ये गांव के सारे लोग हमारे साथ में ही थे, इनको पूछ लो मैं वहां था क्या। SC/ST का मुकदमा अभी भी चल रहा है, झूठा मुकदमा कराया। हाँ, प्रशासन इसके दबाव में, प्रशासन सुन नहीं रहा है, इसलिए किसी भी तरीके की आप जांच करवाओ, हम सही निकलेंगे वो तो हम स्वीकार करेंगे। वोट नहीं देंगे, हमारा काम सही नहीं, वोट नहीं खोदा नहीं, कोई वोट नहीं करेंगे इस बार? हाँ, नहीं करेंगे वोट? हाँ। दोस्तों, पूरा गांव कह रहा है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। तो वैसा आपका भी यही मानना है? हाँ, यही मानना, वोट पोल नहीं करेगा, पोलिंग वाला जागता रहेगा, पूरी पोलिंग खाली जाएगा। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा ये वोट नहीं करेंगे। वैसे आप क्या मानना आपका यही है? नहीं, वोट नहीं देता, वोट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, आप पोलिंग खाली और यही चीज है, वोट? हाँ, यही बात है सर, वोट नहीं देगा।
दोस्तों देखिए यहाँ पर काफी ग्रामीण खड़े हैं और ये अपनी समस्या को बता रहे हैं। और एक लोकतंत्र में जब इनकी बात सुनी नहीं जाएगी तो इनकी बात कहाँ पर सुनी जाएगी। तो अधिकारी इस ओर ध्यान दे और इन ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे ताकि यह लोकतंत्र में अपना योगदान दे सके। इस लोकसभा में आपको क्या लग रहा है, इसका इस बार पलड़ा किसका भारी है? तो अभी जो है मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर में बीकानेर से तो अर्जुन राम ही है। अर्जुन राम जी, तो आपको क्यों क्या कारण लग रहा है अर्जुन राम जी है? देखो इनके जो काम है मोदी के पीछे है। मोदी का काम अच्छा है, 370 हटवाई और राम मंदिर अयोध्या ये है। आपका गांव किन कामों से जुड़ा हुआ है सांसद कोटे से? आपके गांव में क्या काम हुआ सांसद कोटे से? हमारे गांव में तो अभी तक सांसद कोटे से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हम काम की उपेक्षा भी नहीं करते और हम इस बार अपने मतदान का बहिष्कार करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतदान का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में ट्रीटमेंट प्लांट आवंटित हुआ था, तो उस प्लांट की वजह से हमारा गांव बहुत ही परेशान है और गांव के नजदीक है, आबादी के बहुत सारे नजदीक। इस वजह से सामूहिक गांव वालों ने डिसीजन लिया है कि इस बार अपन गंदे पानी का जब तक ये मान लो सोल्यूशन नहीं हो जाता, निवारण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अभी बैठ के आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि डिसीजन करेंगे अभी वोट का बहिष्कार करेंगे या देंगे। तो जिस तरफ गांव का रुझान होगा वही कार्य किया जाएगा, बहिष्कार करेंगे। अगर आपके गांव में सांसद महोदय जी अर्जुन राम जी आए तो आप तब तो वोट करेंगे अगर वो आपकी समस्या का समाधान करे तो? समस्या का समाधान करने के बाद ही करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे वोट। ट्रीट प्लांट के चक्कर में ये सब सारे लोग ने वोट देना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ वोट नहीं देंगे। वोट नहीं करोगे? तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनका सभी सारा का यही मानना है कि हम वोट नहीं करेंगे, इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों यह माइडिया गांव है और जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनने वाला है और ये सारे ग्रामीण हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये आबादी के बहुत पास है और आबादी से काफी दूर जाना चाहिए। तो इनकी बात एक तरह से देखें तो बिल्कुल सही बात है। आबादी रहेगी तो ट्रीटमेंट प्लांट कैसे रहेगा? और आप मेरे चैनल में देखिएगा, मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो से अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रीटमेंट प्लांट का दर्द क्या होता है। आप उस वीडियो में देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय राजस्थान।